जीवन के कुछ रहस्य। पहला कि सबसे बड़ी शुद्धता क्या है। महापुरुष कहते हैं कि मन, वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। आशय यह है कि मन में बुरे विचार न आने देना, मुंह से कोई गलत बात न कहना, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों पर दया करना तथा सबकी भलाई करना, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। दूसरा कि देह में आत्मा को कैसे देखें। महापुरुष आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखो। आशय यह है कि जैसे फूल में सुगंध किसी एक स्थान पर नहीं रहती बल्कि सारे ही फूल में फैली हुई होती है। तिलों में तेल होता है, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन तथा गन्ने में मिठास, ये सारे गुण पूरी वस्तु में होते हैं, न कि किसी एक जगह पर। इसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के सारे शरीर में रहता है। आवश्यकता केवल इसे पहचानने की है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल ज्ञानी पुरुष ही पहचान सकते हैं। तीसरा कि जैसा अन्न तथा संतान यथा अन्न तथा मन की चर्चा करते हुए महापुरुष कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है, अतः जो नित्य जैसे अन्न खाता है वह वैसी ही संतान को जन्म देता है। व्यक्ति का भोजन जैसा होता है वैसी ही उसकी संतान भी पैदा होती है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी तथा तामसी भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होगी। दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। चौथा कि धन का सदुपयोग करने का सही ढंग क्या है। धन की पात्रता बताते हुए ज्ञानवान लोग कहते हैं, हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन दो, अगुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर मधुर जल की वर्षा करता है, इससे पृथ्वी के चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना अधिक होकर समुद्र में ही चला जाता है। आशय यह है कि बादल समुद्र से ही जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना अधिक होकर नदियों से बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है।